हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वेक्स लाइब्रेरी के बारे में, जो कि पाइथन का एक पैकेज है जिसके थ्रू आप बहुत ही बड़ा डेटा जो है वो रीड कर सकते हो। चाहे वो डेटा आपका गीगाबाइट्स में हो, चाहे वो आपका टेराबाइट्स में हो, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या कुछ ही सेकेंड्स में आपका पूरे का पूरा जो डेटा है वो रीड कर लेगा। तो जो मेरे यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही थी पांडास की लाइब्रेरी में, जहाँ पे वो इतने बड़े डेटा को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे अब वो ईजिली इतने बड़े डेटा को हैंडल कर पाएंगे। जहाँ पे वो लेट्स से 10 GB की फ़ाइल है या 107 GB की फ़ाइल है या 200 GB की फ़ाइल है, उसको वो बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे रीड कर पाएंगे। कैसे इसको पाइथन के थ्रू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुँच चुके हैं। सो वेक्स जो है एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करती है डेटा फ्रेम में, विच इज़ सिमिलर टू पांडास, जिसको आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। और ये एक आपका बिग टैबुलर डेटा सेट है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि पांडास के थ्रू हम किसी भी कॉलम का मीन सम काउंट कर सकते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते थे। यहाँ पे भी सेम फीचर्स हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एन डायमेंशनल ग्रिड मिल जाएगी, जहाँ पे आप ये अगर मैं बात करूँ कि ये 10⁹ बिलियंस रोज पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। 10⁹ रोज पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि 1 बिलियन रोज ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर हम पांडास की बात करेंगे, वो थोड़ी सी स्लो है, इतनी फास्ट आपको डेटा फ्रेम नहीं प्रोवाइड कर पाती। विजुअलाइजेशन की बात करें, यहाँ पे विजुअलाइजेशन इज डन यूजिंग हिस्टोग्राम्स, डेंसिटी प्लॉट्स, 3D वॉल्यूम रेंडरिंग। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये आपकी मेमोरी मैपिंग को बहुत अच्छे से यूज़ करता है। और इसकी सबसे बेस्ट एडवांटेज है ज़ीरो मेमोरी कॉपी पॉलिसी की। अगर आप कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये कहीं पे भी उसकी कॉपी मेमोरी में स्टोर नहीं करता। एंड विच इज़ अ लेजी कंप्यूटेशन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपको कोई भी मेमोरी वेस्टेज नहीं मिलती। अब क्यों इसको यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे 10⁹ रोज पर सेकंड एग्जीक्यूट कर देता है। बिलियंस ऑफ रोज पर सेकंड एग्जीक्यूशन करने की स्पीड है। सेकंड, आपकी रैम को वेस्ट नहीं होने देता। थर्ड, आपकी मेमोरी की कॉपीज़ नहीं बनती हैं, मतलब जो भी डेटा आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, आप 2 रोज को कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं, तो उसकी कॉपी कहीं स्टोर नहीं करता मेमोरी में। मेमोरी एफिशिएंट है। डायरेक्टली आप इसको विजुअलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। डेटा को विजुअलाइज भी आप यहीं से कर सकते हैं, आपको अलग से कोई लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली API है और यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट एडवांटेज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे HDF5 डेटा को ये मैप करता है, जहाँ से जो आपकी NumPy एरे टू डेटा फ्रेम जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये HDF5 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। जितने भी आप क्लाउड के ऊपर अगर आप देखोगे, तो डेटा को वो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जहाँ पे डेटा को ट्रेन किया जाता है, तो यहाँ पे CSV फाइल भी ये रीड कर लेता है। इवन दो अगर आप HDF5 फॉर्मेट में भी अगर आप इसको डेटा देते हैं, तो वो भी रीड कर लेता है। तो बहुत सारे पैकेजेस इसमें आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं। चलते हैं इसको कैसे पाइथन में यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टॉलेशन की, तो इसके लिए अगर आप कोंडा यूज़ कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट कोंडा इंस्टॉल -c कोंडा फोर्ज वाइक्स। अगर आप पिप के थ्रू करना चाहते हैं, देन यू कैन राइट पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड वाइक्स, ताकि आपको लेटेस्ट वर्जन इसका मिल सके। तो जैसे ही आप पिप इंस्टॉल ये कर दोगे, तो ये सारे पैकेजेस इसके इंस्टॉल हो जाएंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने पैकेजेस जो है इसके कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए, और कुछ पैकेजेस मेरे सिस्टम में ऑलरेडी थे, जो कि मैंने NumPy, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सारे पैकेजेस थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड है। सेम फॉर द NumPy, सेम फॉर द पांडास। तो कुछ पैकेजेस ने नए कलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे वो अपने पैकेजेस सारे कलेक्ट कर रहा है, और उसके बाद आपकी पूरी की पूरी ये जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ से फिर से मैं डबल क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूँ। अब चलते हैं ऊपर वापस। तो यहाँ पे एक इन्होंने डेटा सेट आपको सैम्पल पहले से दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देखूँ, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं वेक्स को, VAEX। उसके बाद अगर आप लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं रन भी करता हूँ, VAEX.example। तो एक कुछ एग्जाम्पल डेटा सेट इन्होंने पहले से ही यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो इसने रीड भी कर लिया डेटा को, मतलब कितनी रोज़ है, कितने कॉलम्स है। एक बार डेटा फ्रेम को यहाँ पे रन करते हैं, तो देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसने 3,29,999 रोज, जीरो से स्टार्ट है। तो अगर इसकी शेप चेक करें, तो विच इज़ 3,29,999
30,000 रोज एंड 11 कॉलम्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसने रीड किए हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसने रीड किए हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेटा फ्रेम में कौन सा कॉलम चाहिए, तो मेरे को एक्स कॉलम चाहिए तो मैं डॉट एक्स लिख सकता हूँ, तो मेरे को एक्स कॉलम पूरा मिल जाएगा। अब एक्स कॉलम में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन क्या है, कॉलम क्या है एक्स, कितनी लेंथ है उसकी 3,30,000 और डेटा टाइप क्या है इसकी फ्लोट 32। तो ये मेरा एक कॉलम है और स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करता है और लास्ट की 5 रोज प्रिंट करता है, राइट। ऐसी आपको कोई भी कॉलम चाहिए तो वो हम यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद आप अपने कॉलम्स को दूसरे मेथड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि डेटा फ्रेम, और उसके बाद आप एक स्क्वायर पैकेट लगा के यहाँ पे रोज सारी चाहिए और कॉलम कौन सा चाहिए, कॉलम नंबर 0 चाहिए। तो कॉलम नंबर 0 मेरा क्या था, जो कि आपका एक्स था, राइट। सॉरी, कॉलम नंबर 0 क्या है, आईडी है, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या दिखा रहा है, आईडी। अब कॉलम नंबर अगर मैं 1 यहाँ पे देखूँ, वो मेरा एक्स था, तो सॉरी ये तो फर्स्ट मेरे को रो प्रिंट कर देगा, रो सारी चाहिए और कॉलम कौन सा चाहिए 1 चाहिए, तो कॉलम नंबर 1 में क्या है एक्सप्रेशन एक्स। तो आप सेम वे इस डेटा को ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो और इस डेटा को ऐसे भी उठा सकते हो। सेम जो हमारे पांडास के ऑपरेशंस है, मोस्टली ऑपरेशन सारे के सारे वही चलेंगे, राइट। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ पे पूरी की पूरी मिल जाएगी, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो यहीं से मैंने इसका कंटेंट लिया है और यहीं से आप स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा चेक कर सकते हो। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर हम चेक करें इसके ऊपर, अगर मेरे को कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि डेटा फ्रेम डॉट एक्स प्लस इसके साथ मैं एक डेटा फ्रेम डॉट वाई को ऐड कर दूँ, तो वही सेम डेटा फ्रेम मेरा x प्लस वाई जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे इसको मैं रन करूँ, ऑपरेशंस क्या हो रहा है, x कॉलम को y कॉलम के साथ ऐड किया जा रहा है, एक्सप्रेशन भी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद उसने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। इसको कितना टाइम लगा है, हार्डली कुछ भी टाइम नहीं लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स नहीं लगे होंगे 3,30,000 को। बट हम यहाँ पे बात करेंगे बिग डेटा की। अगर मैं बिग डेटा की बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल्स हैं। और अगर मैं देखूँ कि ये जो मेरा डेटा है, ये येलो टैक्सी कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क में है, ये उस कंपनी का डेटा है। और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट लिया हुआ है, ये मैंने HDF5 फॉर्मेट के अंदर मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ। जो फर्स्ट फाइल है मेरी, ये 2015 की फाइल है, जहाँ पे 146 मिलियन रो हैं। और सेकंड अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मेरी 1 बिलियन रोज हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ 146 मिलियन रोज की, अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी फाइल का साइज़ 12 GB की ये फाइल है। और सेकेंडली अगर मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँ और इसको यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन अगर आपको ये देखे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 107 GB की ये फाइल है। तो जब हमने इंपोर्ट किया था वेक्स को, उसके बाद ओपन नाम का फंक्शन है, यहाँ पे आप कोई भी अपनी CSV फाइल का नाम देके .csv पीछे लिख के आप उस फाइल को डायरेक्टली रीड कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं फ़िलहाल ये वाली जो फाइल है, जो कि आपकी अमेज़ॉन सर्वर के ऊपर यहाँ पे स्टोर की गई है, सर्वर के ऊपर स्टोर की गई है, तो उस सर्वर के थ्रू, उस क्लाउड के थ्रू मैं यहाँ पे इस फाइल को रीड कर रहा हूँ। और इस को कितना टाइम लगता है रीड होने में, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज टाइम लिख दिया, ताकि ये मेरे को बता दे कि सेल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यू कैन सी 32 मिली सेकेंड्स इसको लगा इस सेल को एग्जीक्यूट होने में। अब यहाँ पे फिर से इस सेल को रन करता हूँ और डेटा फ्रेम को जो मैंने प्रिंट किया, देखो कितनी जल्दी उसने डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया। और 146 जो मिलियन रोज थी वो उसने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स प्रिंट कर दी। इतनी सारी रोज विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और यही अगर मैं सेकेंड डेटा की बात करूँ, जब मैं इस वाली फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे, जो कि ये 2009 to 2015 वाली फाइल है, तो इसका अगर मैं टाइम चेक करूं तो इसको 27 मिली सेकेंड्स का लेट से टाइम लग रहा है। ये टाइम हर बार वेरी भी कर सकता है, अगर मैं दोबारा रन करूंगा तो 35 सेकेंड्स का टाइम भी ये दिखा रहा है। तो मतलब अगर इसको नॉर्मल अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे 32, 34, 36 भी लग रहा है, 46 भी लग रहा है, 39 भी लग रहा है, 26 भी लग रहा है, डिपेंडिंग किसके ऊपर, मेरे प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर। मैं जो प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं i3 प्रोसेसर सेकंड जनरेशन यूज़ कर रहा हूँ, 8 GB मेरे सिस्टम की रैम है। उसमें मैं इतने बड़े डेटा को देखो कैसे हैंडल कर रहा हूँ। तो इस डेटा को उसको रीड करने के लिए 12 GB का डेटा था, उसको 26 मिली सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। वही अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे 107 GB के डेटा की, उसको तो यहाँ पे विद इन 35 मिली सेकेंड्स के अंदर इसने पूरा डेटा रीड कर दिया इस सेल को रन करने के लिए।
तो इस सेल को मैंने रन नहीं किया, तो इस सेल को मैं दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे फिर से डेटा फ्रेम को रन करता हूँ। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मेरे को फाइल पता चल जाएंगी कि यहाँ पे 1173057926 बिलियन रोज़ है मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं शेप चेक करूँ df.shape तो 1 बिलियन रोज़ की ये मेरे को शेप दिखा देगा। डेटा फ्रेम को रन करता हूँ तो बहुत जल्दी डेटा फ्रेम को शो कर देता है। ऐसे ही यहाँ पे मैं किसी को भी अगर मेरे को सम करना है, या लेट्स से मैं ट्रिप डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, यहाँ पे पिकअप डिस्टेंस है, तो बहुत सारी आपको वैल्यूज़ यहाँ पे दिख जाएंगी। फेयर अमाउंट है और टोल्स अमाउंट है। तो अगर मैं फेयर अमाउंट वाले कॉलम को अगर मैं df डॉट फेयर अमाउंट को ऐड करता हूँ प्लस df डॉट जो इनका टोल अमाउंट है इसके साथ 1 बिलियन रोज़ के ऊपर जब मेरे को यहाँ पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, सी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स 1 बिलियन रोज़ का उसने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। कितने फास्ट एग्जीक्यूशन टाइम में आपको ये यहाँ पे जो आउटपुट मिल रही है। सो यही चीज़ अगर मैं पांडास के थ्रू करता तो मेरे को इतनी फास्ट प्रोसेसिंग नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है अगर आप डेटा साइंस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और एज ए आप डेटा साइंटिस्ट एज ए वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है। आप पांडास को भी भूल जाएंगे, इतनी फास्ट प्रोसेसिंग है, इतने ज़्यादा इसके अंदर ऑपरेशंस हैं, तो आप सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, ट्यूटोरियल्स भी आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे कैसे इस लाइब्रेरी को यूज़ करना है, और यहाँ पे कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट करना है, डेटा फिल्टरिंग कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके बाद 1D 2D प्लॉट कैसे करने हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करोगे स्मॉलर डेटा की, ज्वाइन ग्रुप बाय, ये सारे ऑपरेशंस आपको यहाँ पे वेक्स लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे। और बहुत सारे फीचर्स हैं, इवन इसको आप डायमेंशनल रिडक्शन जिसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बोलते हैं, के मींस क्लस्टरिंग कर सकते हो, XG बूस्ट की एग्जांपल है, कैट बूस्ट की है, साइकिट लर्न के थ्रू आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, सारी की सारी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे के मींस के ऊपर ही क्लिक करता हूँ, अगर मेरे को क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज़ करनी है तो वहाँ पे भी आप vex.ml.cluster को यूज़ करके डायरेक्टली डेटा को क्लस्टरिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। तो कितना बेस्ट वे में उसने आपके डेटा को यहाँ पे क्लस्टर कर दिया, राइट। तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। बहुत ही इजी वे में ये वर्क करता है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है अगर आप बिगनर्स हैं। तो इसकी पूरी सीरीज़ भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, कैसे लोड करना है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे को पूछ सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।